एक दफ़ा किसी बुजुर्ग के पास कोई शख्स आया और उसने कहा, बाबा जी मुझे ये बताएं कि मेरी कीमत क्या होगी। आप जानते हैं उस बुजुर्ग ने क्या कहा? उस बुजुर्ग ने उसे एक बेहतरीन और खूबसूरत मोती दे दिया, जिसे आज के दौर में हीरा कहा जाता है। उसने कहा, जाओ और हर शख्स से इसकी कीमत लगवा के लेकर आओ। उसने कहा, अच्छा। वो एक रेडी वाले के पास चला गया जो कि केला फरोशी करता था, केला बेचा करता था। जब उसके पास गया तो उसने उससे पूछा कि भाई ये मोती कितने का होगा और उस भाव में मुझे केले दे दे। और जब उसने केले उससे देने चाहे, पता है कितने दिए? 2 दर्जन 24 केले दिए। और उसने कहा, ये मोती यहाँ छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, मैं सिर्फ इस मोती की कीमत लगवाने के लिए आया था। और उसने माफ़ी मांग के फिर आगे चल दिया। इसी तरह वो एक और शख्स के पास गया जो सब्जी फरोश था, सब्जी बेचा करता था। उसने उस शख्स के पास जाकर कहा कि भाई ये इसके भाव पर मुझे सब्जी दे दें, ये कितने का मोती होगा? उसने कहा, ये मोती यहाँ रख दें और ये आप 2 किलो सब्जी लेकर चले जाएं। इसी तरह वह शख्स वापस चल दिया बाबा जी के पास। उसने कहा, बाबा जी मैं आज इसकी कीमत लगवा के आया हूँ। उसने कहा, क्या कीमत लगी? उसने कहा कि इसके लिए 2 दर्जन एक शख्स केले दे रहा था और दूसरा 2 किलो सब्जी दे रहा था। उसने कहा, फिर कल आइएगा, फिर इसकी कीमत लगवा के लेकर आइएगा। उसने उसे सुनियारे के पास भेजा। सुनियारे ने उसकी कीमत, उसने कहा, 1 तोला सोना मैं दिए देता हूँ, ये यहाँ पर लेकर चले जाओ और इस मोती को छोड़ दो। फिर वो बाबा जी के पास आया, फिर कहने लगा, बाबा जी एक सुनियारे ने मुझे कहा है कि वो 1 तोला सोना मुझे देगा और वो इस मोती को अपने पास रख लेगा। और उसने फिर वो मोती बाबा जी को दिया। बाबा जी ने तीसरे दिन फिर उसी तरह किया। उसने कहा, बेटा मैं अब तुझे एक और शख्स के पास भेजता हूँ। उसने कहा, वो कौन? उसने कहा, ज्योति के पास जाओ, जो इसका काम करता है, जिसको इसके पहचान है, ये जाओ, ये मोती उसके पास लेकर जाओ। जब उसके पास गया तो वो उठकर खड़ा हुआ। पहले तो उसने सवाल किया कि ये मोती तेरे पास कहाँ से आया? दूसरा सवाल उसने किया, यार ये सारी दुकान ले लो, जो जो इसमें पड़ा है ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन ये मोती मुझे दे दो। बाबा जी ने उस शख्स के साथ इसी तरह कहा। वो जानते हैं आपने क्या कहा? उसने कहा कि इस मोती की तरह तुम्हारी कीमत है। तुम्हारे पास मंडियों की दुकानें बहुत सारी हैं, जहाँ अच्छी कीमत मिलती है वहाँ अपना आप बेच दो। लोग आज अपने आप को न जाने अपनी होशो आवाज़ खो चुके हैं। मेरी मसीह कौम का भी हाल यही है। एक बेहतरीन ये मोती की तरह थी। खुदावंद यीशु मसीह ने इनके लिए कहा था। बुजुर्ग पतरस अपने खाते में कहता है, ये शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खास उम्मत और खुदा की खास मलकियत है। न जाने इन्होंने अपने आप को गुनाह के हाथों में बेचकर और ऐसी कौमों के अंदर बेच दिया कि पाकिस्तान में इनकी कदर ख़त्म होती जा रही है। आओ वापस होश में आओ और अपनी कदर अच्छी जगह पर करो, जहाँ पर आपकी कीमत है। यीशु मसीह आपकी कीमत दे चुका है। खुदावंद आपको बरकत दे।